तू काम पे क्यों नहीं आया? काम नहीं करना है क्या तुझे? छोटे मालिक। हाँ बोलो। छोटे मालिक, ये मेरा छोटा भाई है, आपसे ना कुछ बात करना चाहता है। बोल ना। नमस्ते साहब जी। साहब जी, हम पढ़ना चाहते हैं, शहर जाकर एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं। हमारे जो दोस्त हैं ना, वो भी कॉलेज में जा रहे हैं। उन्होंने मेरे से बोला है कि अगर तू पढ़ेगा ना तो तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर हम अपना और अपने भैया का भविष्य बना पाएंगे, इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। भैया ने बताया था कि आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। साहब, हमारे ना भाई का सपना है कि बड़े शहर में जाकर अच्छे से पढ़ाई करे और ऑफिसर बने। साहब, हम उसके लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं, दे दो साहब जी, हमारी मदद कर दो, हमारे ऊपर एक उपकार कर दो साहब जी। साहब जी, ये मेरे बड़े भाई है ना, मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मुझे पढ़ाने के लिए ना बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हम तो तुम्हें कभी पढ़ते हुए देखे ही नहीं है, और ना ही कभी तुम्हें स्कूल जाते या कॉलेज जाते हुए देखे हैं। यहाँ पे रहकर तुम पढ़ाई करते हो? हाँ साहब जी, हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। हम यहाँ का सारा काम खत्म करने के बाद रात में पढ़ाई करते हैं। सुबह भोर में उठ जाते हैं, 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद अपने भैया के साथ काम में आ जाते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद रात में पढ़ाई करते हैं। साहब जी, हमने मेहनत की है, इसलिए तो कॉलेज में टॉप किया है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो हम आपको अपनी डिग्री और मार्कशीट सब कुछ दिखा देंगे। हाँ साहब जी, हमारा छोटा भाई ना पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत होशियार है, ये ऑफिसर बनना चाहता है। साहब जी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि मेरा भाई अपना सपना पूरा कर सके। जब ये शहर चला जाएगा पढ़ाई करने के लिए, तो तुम यहाँ पे अकेले रह जाओगे, तो फिर तुम यहाँ पे सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? काम करोगे, खाना बनाओगे, क्या क्या करोगे अकेले? कि ये कबाड़ी का काम करोगे? साहब जी, सह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे साहब जी, क्योंकि हमें ना अपने भाई की जिंदगी बनानी है। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद आखिरी सहारा है मेरा ही। साहब जी, हम इसे खुश देखना चाहते हैं, हम इसे अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी नौकरी करे और एक बड़ा ऑफिसर बने। इसके लिए मैं सब कुछ सह लूंगा साहब जी, बस आप हमारी मदद कर दीजिए, आप ही आखिरी सहारा है हमारा। साहब जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब हम शहर में पढ़ाई करेंगे ना, तो साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे, और आपके जितने भी पैसे हम लेंगे ना, वो सब चुका देंगे। अगर हमारा भाई आपके पैसे वापस नहीं कर पाएगा ना, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपके सारे पैसे वापस करेंगे। बस आप हमारी मदद कर दीजिए कुछ रुपयों की। कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? 50,000। 50,000? 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, चुका पाओगे ना तुम लोग? साहब जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम चुका देंगे। हमें पता है कि बहुत बड़ी रकम है, इसलिए तो आप जैसे बड़े लोगों से मांग रहे हैं। अगर आप दे देंगे ना, तो बहुत बड़ा उपकार होगा, एक गरीब की जिंदगी बन जाएगी। साहब जी, देखो, जरूरी नहीं है कि तुम लोग ऐसी गरीबी में रहते हो ना तो जीवन भर ऐसी गरीबी में रहो। वो मालिक ना आगे बढ़ने के लिए एक न एक मौका सबको जरूर देता है। अगर तुम पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। अगर तुम मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करोगे ना, तभी तुम अपनी जिंदगी को बदल पाओगे। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है उन पैसों का। शहर में तो लोग जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर लोग नशा करने लगते हैं, क्लबों में जाके पार्टियां करने लगते हैं। वहाँ पर जाकर तुम अय्यासी कर लो या जाकर वहाँ तुम पढ़ाई कर लो, सब तुम्हारे ऊपर ही है। तुम अगर शहर जा रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम अपने भाई का सपना पूरा करो, तो वहाँ जाकर सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ साहब, हम दिन रात मेहनत करेंगे, और जब यहाँ आएंगे तो जरूर एक अच्छी नौकरी लेकर आएंगे। हम बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे साहब जी, हम वहाँ जाकर मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे। देखना, एक दिन आपको और भैया को हमारे ऊपर बहुत गर्व होगा। चलो ठीक है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो कल तुम मेरी ऑफिस आ जाओ और वहाँ से 50,000 रुपए कलेक्ट कर दो। और शहर जा रहे हो, अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो तुम अपने भाई को बता देना। और सुनो, इसकी पढ़ाई में और भी पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की आंखों में देख रहा हूँ कि तुम लोग इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? साहब जी,
जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पैर वैर मत पड़ो, मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने बड़े भाई का सपना पूरा करना। जी साहब जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। छोटे, अब तू आगे पढ़ाई कर सके, मेहनत करके पढ़ाई करना। हाँ